नमस्कार दोस्तों। आज क्लास 9th का चैप्टर 1 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के बारे में। भारत कहाँ स्थित है, इसका स्वरूप कैसा है, उसकी स्थिति कहाँ पर है। पूरे विश्व की यदि बात करें तो भारत कहाँ पर स्थित करता है। क्या ये उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, पश्चिमी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में है, या इसकी बीचों बीच उत्तरी पूर्वी कहाँ पर है, इसकी स्थिति में। साथ ही साथ ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि भारत का आकार किस प्रकार का है। भारत का आकार विश्व के में अगर देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन नंबर पाएगा, क्या आएगा, इन सारी घटनाओं के बारे में आज चर्चा करें इस चैप्टर में। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारत के बारे में। आपको ये जानकर कोई ताजुब नहीं होगा कि भारत हमारा विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक रहा है। पिछले 5 दशकों की बात कर रहे हैं, विगत 5 दशकों की बात, अर्थात पिछले 50 सालों में भारत ने, चाहे वो सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, मुख्य अर्थात अनेक सारे क्षेत्रों में बहुत सारी उन्नति की है, प्रोग्रेस किया है, विकास किया है। चाहे वो बात कृषि की हो, चाहे वो उद्योग का हो, तकनीकी के क्षेत्र में हो, या सर्वांगीण क्षेत्र, हर एक सर्वांगीण का मतलब होता है हर एक सेक्टर में विकास किया, हर एक क्षेत्रों में विकास किया। इसका मतलब ये होता है सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। उसको कहते हैं अद्भुत प्रगति हुई। भारत का विश्व के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो सबसे पहले, जैसे कि चैप्टर का नाम ही था, स्थिति और आकार, तो सबसे पहले स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। भारत आखिर में लोकेशन इसका कहाँ पर है, पूरे विश्व के मैप में देखेंगे भारत कहाँ पर लाई करता है, कहाँ पर ये पड़ता है। सबसे पहले चर्चा करेंगे भारत के बारे में। भारत आपको जैसा पता है, भारत एक बहुत ही विशाल देश है और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका जो मुख्य भाग है, इसका मुख्य भाग 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये डेटा आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम आपको दूसरे मैप पर ले चलते हैं, तब तक वेट। अभी आपके सामने एक भारत का आपको मैप दिखाने की कोशिश, भारत का नक्शा दिखाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर देखिए, आप ऊपर देखेंगे, आप यहाँ पर तो एक लिख रखा है 37 अंश 6 मिनट। यहाँ पर देखेंगे तो लिख रखा है 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ देखेंगे लिख रखा है 68 डिग्री 7 मिनट। और ऐसे ही यदि आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ देखिए मिल रहा है आपको 8 अंश 4 मिनट। यही समझने वाली बात। और एक और डेटा आपको यहाँ मिलेगा 6 अंश 4 मिनट या 6 अंश 45 करके दे रखा है 45 मिनट। आप यहाँ पर जब देखेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर में ये क्या लिख रखा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे आप इस मैप को देखोगे तो 2 तरीके से लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। एक लाइन ऐसे है जो पूरब से पश्चिम की तरह ऐसे ड्रॉ की गई है, देख सकते हैं, ऐसे ड्रॉ की गई है। और कुछ लाइन ऐसे हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, जैसे देखिए ऊपर से नीचे आ रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जो लंबा है, जो लंबा है, ऊपर से नीचे लंबाई में है, उसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इसका मतलब हो गया, इसे देशांतर कहते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? देशांतर कहते हैं। जबकि वहीं जो लेटी हुई है, अर्थात जो पश्चिम से पूरब की तरफ या पूरब से पश्चिम, जो भी आपका हो, उसको कहा जाता है अक्षांश। इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। तो इंग्लिश में सबसे आसान होता है याद करना। जो लॉन्ग है, लॉन्ग मतलब है लंबा, जो लंबा किसी की जब हाइट मेजर करते हैं, लंबाई मेजर करते हैं, तो ग्राउंड से ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ, तो जो नीचे से ऊपर की तरफ लाइंस ड्रॉ की गई हैं, जो दिखाई गई हैं, उसे लॉन्गिट्यूड या देशांतर कहेंगे। देशांतर कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम इससे 2 देशों के बीच में अंतर स्पष्ट कर पाते हैं, उनके बीच समय अंतराल पे अंतर स्पष्ट कर पाते हैं। और यह लैटिट्यूड मतलब अक्षांश होता है, अक्षांश रेखा। अब हम बात आगे करेंगे कि टोटल कुल कितने अक्षांश होते हैं, कितने रेखा हैं, बट अभी हमारा भारत के संदर्भ में बात करना है कि भारत में
कौन कौन से अक्षांश रेखा गुजरती हैं और मुख्यतः सबसे दक्षिण में कौन सा है, सबसे उत्तर में कौन सा है, सबसे क्या है। तो चलिए चर्चा करते हैं, देखते हैं कि सबसे भारत के दक्षिण में कौन सा है, सबसे उत्तर में क्या है। तो आपका बोला है, जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार कितना है, तो जब बात करें अक्षांशी का तो याद रखेंगे कि ये जो दिशा दिखाता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि मैप में हमेशा ये हिस्सा है, मैप हमेशा ऊपर वाले को नॉर्थ की तरफ शो कराते हैं, नीचे हिस्सा हमारा साउथ शो करता है, मतलब दक्षिण शो करता है। इस साइड में हमारा ईस्ट शो करता है और यहाँ पे हमारा वेस्ट अर्थात पश्चिम शो करता है। तो जब देखो आप भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो कि यहाँ पे है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो कि लिख रखा है 37 डिग्री 6 मिनट, वहीं आप नीचे जाओगे तो वहाँ मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट। तो जब कोई आपसे पूछेगा कि भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है, जैसे देख रहे हैं यहाँ जो लाइंस ऐसे ड्रॉ की गई है, ये जो गया है ये 36 अंश उत्तर लिख रखा है, इसके आगे 37 होगा, 37 के बाद 37 डिग्री 6 मिनट, तो ये 37 डिग्री 6 मिनट ये क्या है, उत्तर है। इसी प्रकार से जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ मिलेगा आपका 8 अंश 4 मिनट, जो कि यहाँ आप देख रहे हो 8 अंश ऊपर है, नीचे हल्का से जाओगे तो अब 8 अंश 4 मिनट। अभी कह रहा है कि भारत का, अब यही क्वेश्चन बनता है कि भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है, तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। जबकि पूछा जाएगा कि दक्षिणी अक्षांश, तो भारत को पूछेगा उत्तरी अक्षांश पूछा जाएगा तो 37 डिग्री 6 मिनट, और भारत का दक्षिणी अक्षांश तो 8 अंश 4 मिनट बनाएंगे, 8 डिग्री 4 मिनट बताएंगे। अब यहाँ भी क्वेश्चन 2 बनता है कि भारत के दक्षिणतम जो अक्षांश है वो स्थलीय भाग का वो कितना है, तो होगा 8 अंश 4 मिनट। जबकि बात करें जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये हिस्सा जो दिख रहा है, ये तो भारत का हिस्सा है, और आप देखोगे कि अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम हिस्सा है वो यहाँ पे वो है 6 अंश 45 मिनट। तो यहाँ पे जो दे रहा है, ये जो बात कर रहा है, तो ये अगर कहें संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम अक्षांश कितना है, तो आंसर होगा 6 अंश 45 मिनट। बट आगे चर्चा करेंगे भी हम, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले हमारा भारत का अक्षांशी विस्तार 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट तक स्थली वाला है। और बात किया जाए कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो 68 जो यहाँ दे रखा है 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट तक है। एक और बात यही नोटिस कर लीजिए आप कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर, तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, इसके बीच एक लाइन ड्रॉ की गई है जिसकी लंबाई दे रखी है 2933 किलोमीटर। जबकि वही बात आप करोगे जब कि भारत के उत्तर से लेके दक्षिण तक का, उत्तर से लेके दक्षिण नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा 3214 किलोमीटर, ये आपको मिलता है 3214 ऊपर से नीचे, और आप दाएं से बाएं जाएगा तो ये मिलेगा। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे, जैसे स्टेटमेंट को रीड करते देखते हैं पढ़ते क्या हैं। पहला बल भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। थोड़ा सा इसको आप समझ लें, ये भारत नहीं पूरे विश्व का वर्ल्ड मैप है, इसको ध्यान से देखें, मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यदि आप इसे पूरा देखोगे, देखिए आप इसको कहीं ना कहीं ये कुछ महाद्वीपों के नाम दे रखे हैं। जैसे इसमें खास तौर पे देखोगे, ये है अपना एशिया, ये भी एशिया है, ये सारा का सारा क्या है, एशिया है। ये ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये दक्षिण अमेरिका, ये उत्तर अमेरिका, और ये अंटार्कटिका, और ऊपर बढ़ता है, काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 महाद्वीप हो गए। अब बात कह रहा है, इसमें आप नोटिस करोगे तो देखो, आप इसमें आप नोटिस करोगे, इसमें ध्यान से आप देखो, आप इसमें 2 जगह 0 डिग्री दिखाया गया है। एक ये पूरे विश्व के बीचों बीच ऐसी रेखा ड्रॉ की गई है,
जो पूरे पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो दो गोलों में, स्फीयर्स में काट देता है। मान लिया हमारी पूरी पृथ्वी एक गोला है, इस पूरी पृथ्वी को मैंने दो भागों में बांट दिया, दो बराबर भागों में बांट दिया, तो जो बीच की जो वैसी रेखा जो पूरे पृथ्वी को, पूरे भू को, धरती को मध्य से बीचों बीच दो बराबर भागों में बांट देती है, तो वैसी रेखा को हम भू मध्य रेखा कहते हैं। और वैसी लाइन हमारा अंश जो शो कर रही है, दिखा रही है, वो है 0 डिग्री। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरे पृथ्वी पे 0 अंश हो गया, जो पृथ्वी के बीचों बीच, इसको कहते हैं 0 अंश अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। अब इसके ऊपर चलोगे आप तो देख रखा है, मैंने कहा कि जब भी मैप आप देखते हो तो ऊपर का हिस्सा नॉर्थ, नीचे का हिस्सा साउथ। ऊपर का हिस्सा क्या है? नॉर्थ, साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ये बात समझ में। अब जैसे जैसे ऊपर आप जाते हो उत्तर दिखाएगा तो 15 अंश, 30, 45, 60, 75 और करते करते आप पहुँचोगे तो हो जाएगा वो कितना पहुँच जाएगा? 90। उसी तरीके से नीचे जब आप आओगे तो 15, 30, 45, 60, 75 करके 90 पहुँच जाएगा। और 90 अंश पे पहुँचते पहुँचते वहाँ हमारा हो जाता है क्या चीज़? ध्रुव। उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव, नीचे में जाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव। तो जो ऐसी लाइंस जो पश्चिम से पूरब, यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो पश्चिम से पूरब कुछ लाइंस ड्रॉ की गई हैं, वहीं ऊपर से नीचे भी कुछ लाइंस ड्रॉ की गई हैं। तो जो ऊपर से नीचे आपको पता है देशांतर है, और नीचे जो लेटी हुई है जो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम जो रेखाएं ड्रॉ की गई हैं वो हैं अक्षांश। तो टोटल अक्षांशों की संख्या ऊपर आप काउंटिंग करोगे 0 से तो ऊपर हो जाएंगे 90, नीचे काउंटिंग करोगे तो हो जाएंगे 90, जब बीच वाले को भी एक काउंट करेंगे तो हो जाएगा टोटल 181। बट यदि मैं ये कहूँ कि ऊपर ही पहुँचते पहुँचते ये जो पॉइंट के रूप में बिंदी के रूप में हमारा वो हो जा रहा है, तो हम उसे एक रेखा नहीं मानेंगे। तो एक ऊपर भी हमारा उत्तरी ध्रुव एक बिंदु के समान हो जा रहा है, नीचे भी हमारा एक बिंदु के समान हो जा रहा है दक्षिणी ध्रुव। तो इसे यदि वो कर दें तो टोटल अक्षांशों की संख्या है 179। अब कह रहा है कि यहाँ आप देखोगे तो भारत का ये वाला दक्षिणी और ये है उत्तरी, ये वाला लाइन्स कौन सा है? आप देखोगे कि आप देखो इसको कहते हैं 0 डिग्री। अब भारत नहीं पूरे विश्व के बीचों बीच एक ऊपर से नीचे भी 0 डिग्री की लाइन ड्रॉ की गई है। अब इसमें नोटिस करो ये 0 डिग्री, तो ये क्या है? ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। इसे ही हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। इसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा या प्रमुख देशांतर रेखा कहते हैं, क्योंकि यही वो देशांतर रेखा है जहाँ से हम समय का गणना करते हैं। यदि हम पूरब की तरफ चलेंगे तो हम अपने दिशा को, हम अपने टाइम को प्लस कर लेते हैं, और यहाँ से पश्चिम चलेंगे तो अपने टाइम को माइनस कर लेते हैं। तो ये जो 0 डिग्री जा रहा है देशांतर, वो ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। इसीलिए वहाँ पे जो टाइम दिखाता है उसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच जगह का माध्य समय है, और वहाँ से हम अपने देश या किसी भी देश का समय की गणना करते हैं। तो टोटल अब देशांतरों की संख्या आप देखोगे, ध्यान से देखो तो यहाँ अंतिम जो लिख रखा हुआ कितना है 180, और यहाँ भी क्या लिख रखा है 180। टोटल कितने हो गए बेटा? 360। आप कहोगे सर इसको भी काउंटिंग कर लीजिए, तब तो हो गए 361। बट ध्यान से आप सुनोगे तो 361 ही 360 ही। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से आप पहुँचते हो तो यहाँ पे जो 180 मिल रहा है, और फिर घूम के जब आप जाते हो तो वही हिस्सा 180 फिर दोबारा मिलता है। तो वास्तव में आप देखो तो टोटल हैं कितने? जो 0 इधर जाएंगे तो पड़ जाएंगे 180, और इधर फिर वापस जाएंगे तो उसको छोड़ दिया, काउंटिंग नहीं किया तो पहुंच जाएंगे 179,
और एक बीच वाला, मतलब 180 एंड 180 हो गया कितना टोटल 360। चलिए ये तो बात हो गई इसकी। अब हम चर्चा करेंगे। देखिए अब क्या रहा हमारा कि कुछ रेखाएं होती हैं, जैसे यहाँ दे रखा 15 30, इसके बीच में 23.5 डिग्री। ये जो कर्क रेखा है वो पूरे भारत को बीचों बीच दो भागों में बांट देती है, बराबर बराबर दो भागों में बांट देती है। जो मुख्य भूभाग है उसके दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, जबकि दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह पड़ता है, जो कि अरब सागर में स्थित है। अब इन सब पे आप देखोगे, इस मैप में देखो, आप दिखा रहा हूँ आपको, ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपको रहा, ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि किस में है, बंगाल की खाड़ी में, और कई इधर है तो दक्षिण पूर्व में। वहीं आप देखोगे लक्षद्वीप, जो कि भारत के अरब सागर में है, जो कि इधर है, तो दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अब कह रहा है कि एक आपको नोटिस करना होगा, जो भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कि मैंने बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में सबसे अंतिम पॉइंट है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। वो 2004 में जब सुनामी आई थी तो पूरी तरीके से उसके कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था, जिसका अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 45 मिनट था। अभी हम चर्चा की स्थिति के बारे में, अब चर्चा करेंगे आकार के बारे में। तब तक के लिए अगला वीडियो फिर से लाएंगे, छोटे छोटे वीडियो में देखिए, ध्यान से समझिए, फिर अगला वीडियो आकार भी समझाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।